मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है और मैं खुद हूँ और मेरे घर में मैं ही कमाने वाला हूँ। मुझे ही टर्मिनेशन लेटर दे दिया है इन्होंने। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो चालक इस बिजली बोर्ड को चला रहे थे, कमा के दे रहे थे, क्या उन चालकों ने ही इस बिजली बोर्ड को घाटा डाल दिया है? अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, गाड़ियाँ आपने बेची, हमने थोड़ी बेची है ड्राइवरों ने। गाड़ियाँ आपने बेची, आप नई गाड़ियाँ लेके आओ। आपने कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम भाई इन ड्राइवरों के लिए और इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे, स्थायी नीति बनाएंगे। क्या ये नीति बनाई इस सरकार ने? ये जो मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, इसका मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत दुरुपयोग, बहुत ही, मैं बोलता हूँ भाई सरकार ने जो भी ये निर्णय लिया है, इस निर्णय से मेरा परिवार पिछले 100 में से पीछे हो गया है। इससे मैं अपने बच्चे कैसे अब पालूँ? मैंने होम लोन लिया, मेरी किस्तें जाती है उसमें। अब मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। समझ नहीं आ रहा भाई अब क्या करूं। ऐसे लग रहा है जैसे घर में कोई मौत हो गई है। मेरी बेटी सिविल इंजीनियर का कोर्स कर रही है, छोटी बेटी नर्सिंग का कोर्स कर रही है, एक बेटी मेरी +2 में है, एक बेटी मेरी 10th का। सर मेरे पास इनकम सोर्स यही था, इसी से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, इसी से अपना घर चला रहा था, इसी से मेरा निर्वाह हो रहा था। अब मैं यही पूछने आया हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरी सारी जवानी बिजली बोर्ड में गुजर गई है। अब मैं 48 साल की उम्र में, अब मैंने बच्चों के लिए नौकरी के लिए कहीं बात करनी थी कि आज मैं अपने लिए बिजली बोर्ड से आया हूँ नौकरी मांगने के लिए। कहाँ से हैं आप? मैं सुंदरनगर से हूँ सर। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए नालागढ़ बिजली बोर्ड में ड्राइवर। फिर भी उम्र कह गई है। नमस्कार, मैं इंदर शर्मा आउटसोर्स एम्प्लॉय ड्राइवर था। जो 81 ड्राइवर निकाला गया उसमें मेरा नाम भी है। तो मैं शिमला से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं 10 साल से अपनी सेवा दे रहा था बिजली बोर्ड के लिए, और अचानक ही दिवाली के 2 दिन पहले फरमान आ जाता है कि आपको जो है नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब हमने अपने जवानी के इतने साल जो इस बिजली बोर्ड के लिए हमने लगा दिए, तो अब जब हम 45 क्रॉस हो गए और कहीं भी हम कंटेस्ट में नहीं अब जा सकते अब आगे के लिए, तो अब हमारे को घर बिठा रहे हैं लोग। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले जितनी भी कांग्रेस की सरकारों का इतिहास रहा है, तो उन्होंने कभी भी छोटे एम्प्लॉयज़ जो एक दिहाड़ीदार लोग हैं, अब जब हम आउटसोर्स के में तब लगे हैं जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। तो हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते कि अपने जो आपने तुगलकी फरमान जो हमारे को दिया है उसके बारे में पुनः विचार करें और हमें इसके लिए कुछ राहत प्रदान करे। नहीं तो हमारे पास कोई प्रोटेस्ट करने और अमन अनशन करने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं होता। ऊपर हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हमारे को सब उनके जो पालन पोषण का जो सारा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। और क्या करते हैं? अभी तो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। तो फिर भी जैसे कैसे हमने 12,000 रुपये पे अपना परिवार हम चला रहे थे दुखों कष्टों को करके, तो हम इन्होंने इस सरकार ने तो इतना दिवाली पे तो हर एक आदमी को कोई ना कोई गिफ्ट मिलता, और हमारे को इन्होंने ये गिफ्ट दिया दिवाली को कि दिवाली को इन्होंने इस मौके पे हमारे को नौकरी से बाहर निकाल दिया। 31 को दिवाली थी, 1 तारीख को हमारे को घर बिठा दिया। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा अपने सभी भाइयों की तरफ से कि हमें कोई राहत दी जाए, अन्यथा हमारा जो भविष्य इन्होंने गद की और किया है इसके बारे में कुछ और विचार करें। माता पिता की क्या एज है आपकी? मेरे पिता हैं वो 82 ईयर्स ओल्ड है, मदर मेरी 72 ईयर्स है। तो उनके भी बच्चों के साथ साथ उनकी भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। घर में मैं एकमात्र मैं ही हूँ जो कमाने वाला। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। जैसे हमको लेटर दिए इसने, सारी लेटर दिए, हमको पता लग गया तभी लेटर आ गए हमारे पास। आपके घर में कौन है कमाने वाले? कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ। अच्छा, और लाइबिलिटीज़ कौन कौन है? बच्चे और क्या करते हैं? माता पिता क्या करते हैं? बच्चे 2 लड़कियाँ हैं, B.Com कर रही है, एक B.Ed कर रही है, से एक छोटा बच्चा है। तो उनका खर्चा कैसे निकालेंगे बाप? हम देखते पहले निकाल लेते थे, जैसे हम माड़ा मोटा घर में भी काम कर लेते थे, तो यहाँ से भी मिल जाता था कुछ चलो हो जाता था। यार अब तो मुश्किल है। हमने सोचा भी सरकार से मदद करेंगे भी, जो हमको फिर से लिए जाए और भाई
जो बिचौलिए कहते थे बिचौलियों को बाहर निकालेंगे, उसने अभी एक काम नहीं किया। चाहे आपके माता पिता की क्या एज है? हमारे 65 साल है फादर की, और माता जी की? माता जी है गुजर गई। वो गुजर चुके। तो उनकी लाइबिलिटीज़ आप ही पे है या कोई और है? हमारे पास ही है। आप ही की पे लाइबिलिटीज़ है। कर रहे हो कहाँ पर है? मैं 2017 में लगा हूँ बिजली बोर्ड में जी, और मैं इलेक्ट्रिकल डिवीज़न मंडी में हूँ जी। आप मेरे साथ हमारे को टर्मिनेशन और लेटर मिलने के बाद मेरे परिवार के जो है मतलब टूट सा चुका है, और मैं अकेला हूँ घर में कमाने के लिए, और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मेरे पिताजी की उम्र 85 है और मदर की 70 प्लस है, और मैं अकेला, मेरे जो 6 परिवार है वो मेरे पर ही निर्भर करता है जी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ जी। को मिल मैं गया है? सरकार से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह आपने हमारे को इस तरह का दिवाली पे फरमान फरमाया है, कृपा करके हमें दोबारा बिजली बोर्ड पे ही किसी और पद पे जो है स्थायी नियुक्ति दे दें। मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जी। नहीं, किस क्लास में पढ़ रहे मेरे हैं? बेटी +2 में है, और लड़का मेरा ITI कर रहा है सर अभी। जी सर।